हे गाइस, दिस इज हेमंत जैन एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टुपिडिटी ऑफ रिटेलर्स पार्ट टू। तो पार्ट वन में मैंने डिस्कस किया था कि रिटेलर्स को ऐसा लगता है कि स्टॉक को होल्ड करना पाप है, कि स्टॉक को होल्ड नहीं करना चाहिए। वीडियो का लिंक ऊपर कहीं आ रहा होगा, आप जाके डिटेल वीडियो देख सकते हैं। पार्ट टू में मैं डिस्कस करना चाहूंगा एक ऐसी चीज जो आरबीआई हमें गाइड कर रही है, मत करो। दो ऐप ऑलरेडी बस्ट हो चुके हैं, एक्सचेंजेस आर नॉट सेफ इन दिस केस, एंड उसके बावजूद भी रिटेलर्स, इंडियन रिटेलर्स आर मेकिंग द एग्जैक्ट सेम मिस्टेक। तो वो क्या मिस्टेक है जो हमारे देश की जनता कर रही है? एंड दैट मिस्टेक इज क्रिप्टो। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड लेट मी शेयर सम हार्ड कोर फैक्ट विद यू। तो आपको यहाँ पे फैक्ट दिखाई दे रहे होंगे, ये स्क्रीनशॉट लिया गया है फ्रॉम द इनशॉर्ट्स ऐप। तो इंडियाज क्रिप्टो मार्केट ग्रोज एज आरबीआई मेंटेन्स रेजिस्टेंस। इसका हिंदी में अनुवाद है कि इंडिया की क्रिप्टो मार्केट बढ़ती जा रही है बेशक, जबकि आरबीआई ने जो है रेजिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। आरबीआई अपने अपने स्टैंड पे एकदम फर्म है कि अपने हम जो है नहीं चाहते कि आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करो। तो थोड़ा सा हल्का डिटेल में रीड कर लेते हैं। मिलियंस मिलियंस ऑफ इंडियंस कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। स्पेशली इन इंडिया देयर इज नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन क्रिप्टो। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है क्रिप्टो में तो आप किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकते। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं, कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। इवन एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रीआइट्रेटेड कंसर्न्स ओवर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। क्रिप्टो के पीछे कोई भी बैक्ड एसेट नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जनरली उन्हीं एसेट में ज्यादा होती है जो बस रैंडम हवे में भाग रहे होते हैं। कोई उनके पीछे कोई ठोस एसेट या कंपनी या कुछ भी उनके पीछे नहीं होता है। तो अगर बिटकॉइन जीरो हो गया तो देर इज नथिंग टू बैक बिटकॉइन। बिटकॉइन की या इथीरियम की वैल्यू क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोगों को लगता है उसकी वैल्यू है, दैट्स इट। हाउएवर किसी कंपनी की वैल्यू इसलिए नहीं है कि लोगों को लगता है। कंपनी इज एक्चुअली जनरेटिंग हार्ड कैश। रिलायंस 20 लाख करोड़ की कंपनी इसीलिए है क्योंकि 50-60 हजार करोड़ रुपए महीने का प्रॉफिट रिलायंस जनरेट कर रही है। ज्यादा ही कर रही होगी, मेरे को एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं है, तो रफली नंबर मैंने मेंशन किए हैं। तो कंपनीज की वैल्यूएशन का एक लॉजिक है, बिकॉज समवन सम एंटिटीज जनरेटिंग कैश। बिटकॉइन पे क्या है? बस रैंडम ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन लोग खेल रहे हैं, जिसके बेसिस पे लोग बिटकॉइन को खरीदे जा रहे हैं। हाई टैक्सेस, इंडिया में टैक्सेस ऑलरेडी हाई हैं। स्कैम्स, बहुत ज्यादा क्रिप्टो में स्कैम्स हो रहे हैं। एंड एक्सचेंज फेलियर्स। अब ये एक्सचेंज फेलियर का क्या मतलब है? दो एक्सचेंज ऑलरेडी जीरो हो चुकी हैं जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक्सचेंज फेलियर हैव एडेड एक्स्ट्रा रिस्क टू द यूजर्स। रिपोर्ट शो इन रिस्पॉन्स सम इन्वेस्टर्स आर शिफ्टिंग एक्टिविटीज ओवरसीज प्लेटफॉर्म एंड कंटिन्यू ओवरसीज प्लेटफॉर्म अमिड कंटिन्यूड पॉलिसी अनसर्टेनिटी। इंडिया में पॉलिसीज के अनसर्टेनिटी के बिहेवियर की वजह से कई सारे रिटेल ट्रेडर्स इंडिया से बाहर मूव कर रहे हैं। स्पेशली अपनी एक्टिविटी, क्रिप्टो एक्टिविटी, दुबई के थ्रू अकाउंट खुलवा लिया या कुछ भी जुगाड़ करके वीपीएन वगैरह यूज करके बाहर अकाउंट खोल लिया, जस्ट बिकॉज दे वांट टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो यार मैं इस चीज को पूरी स्टुपिडिटी मानता हूं कि इंडियन रिटेलर्स आर स्टूपिड। वाई? अब यहां पे मैं एक एडिट रिस्क लेना चाहूंगा एक्सचेंज फेलियर का। आपको पता है बिटकॉइन डबल हुआ है। अगर मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखाऊं तो यहां पे ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं एंड आप देख पाएंगे दैट बिटकॉइन हैज डबल्ड इन द पास्ट 3-4 ईयर्स। पिछले 3-4 साल का अगर डेटा देखा जाए तो अभी ऊपर से 30% गिरा हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट इक्वेशन ऑल टुगेदर। हाउएवर 2021 से 2026 में लगभग बिटकॉइन डबल हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन जिन लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा क्रिप्टो में लगाया था, क्या उन लोगों का पैसा बढ़ा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आपको याद नहीं है, मैं आपको याद दिला देता हूं। 2021-22 में अक्षर श्रीवास्तव, फाइनेंस विशरण, अंकुर वारिकू, रचना रानडे और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स दो क्रिप्टो के ऐप को बहुत ही धड़ल्ले से प्रमोट कर रहे थे। पहले ऐप का नाम था वॉल्ड, VAULD। दूसरे ऐप का नाम था वजीर एक्स। अब बिटकॉइन डबल हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन जिन लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा इन दो एप्स में डाला, क्या उनकी मेहनत का पैसा भी डबल हुआ? बिल्कुल भी नहीं। उनकी मेहनत का पैसा शून्य हो गया। वजीर एक्स का केस चल रहा है सिंगापुर कोर्ट में, कब क्या होगा कुछ नहीं पता। वर्ल्ड टाटा बाय बाय बोल के जा चुकी है जी, हम कुछ नहीं कर सकते। साइबर अटैक हुआ था, जो भी हुआ था वर्ल्ड के केस में, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट केस। ऑल आई रिमेंबर वॉज कि रिटेलर का, हमारे देश के मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आदमी का जितना भी पैसा वर्ल्ड में था वो अब शून्य हो चुका है। उसके बाद भी लोगों को अक्ल ठिकाने नहीं आती है। दे दे डोंट एक्सेप्ट कि हाँ भाई क्रिप्टो अभी सेफ नहीं है। वो और नए नए ऐप ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे रिसेंटली
दो चार ऐप्स नए फेमस हो रहे हैं। पहले ऐप का नाम है कॉइन डीसीएक्स। कॉइन डीसीएक्स की बहुत लोग प्रमोट कर रहे हैं, बहुत एड्स भी आती हैं, सेक्ट्रा सेक्ट्रा सेक्ट्रा। सिंपल सा आर्टिकल देख लो यार, कॉइन डीसीएक्स 380 करोड़ रुपए का साइबर अटैक। कॉइन डीसीएक्स में 380 करोड़ रुपीस का साइबर अटैक ऑलरेडी हो चुका है। तो क्वेश्चन आता है, क्या गारंटी है नेक्स्ट साइबर अटैक 4,000 करोड़ का नहीं होगा? क्या गारंटी है नेक्स्ट साइबर अटैक 50,000 करोड़ का नहीं होगा? एंड जब कोई बड़ा साइबर अटैक होगा, आपको पता है सबसे पहला काम ये क्या करेंगे? जिसने अटैक किया है उसका गला पकड़ेंगे, है ना? ये उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। द फर्स्ट थिंग दैट दे विल डू इज स्टॉप योर विड्रॉवल। आपका पैसा जो बचा खुचा है वो भी आपको निकालने नहीं देंगे कि सॉरी शक्तिमान, जो कर सकते हो कर लो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, आपका पैसा हम आपको नहीं दे रहे, हमें इस कोर्ट में केस लड़ना है, हमें ये फाइल करना है, वो फाइल करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। आपका पैसा आपको नहीं मिलने वाला। तो कॉइन डीसीएक्स सेफ नहीं है। इवन सरकार इतनी हेल्प करने की कोशिश कर रही है, सरकार ने पूरी लिस्ट निकाली है कि दीज एप्स आर स्पेशली नॉट सेफ टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग विद देम। एक और ऐप बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, एक्सनेस। लिटरली सरकार ने एक्सनेस का नाम मेंशन किया है कि भाई एक्सनेस से दूर रहो, एक्सनेस आपका पैसा खा जाएंगे, शून्य कर देंगे, फिर हमारे पास रोते हुए मत आना। हमारी साइबर सिक्योरिटी की टीम या पुलिस की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है कि एक्सनेस के फाउंडर्स को पकड़ के ला सके। एक और ऐप का नाम किया है मेंशनड, वेंटेज। ये दो ऐप, मैं ट्विटर पे थोड़ा सा एक्टिव हूं, तो ट्विटर पे बहुत ही ज्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं थ्रू सम सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। तो अगेन देखो यार, आप बेयर मिनिमम इतना तो कर सकते हो ना, कोई आपको ऐप का नाम बता रहा है, आप आके यहां पे चेक कर लो। तो बेयर मिनिमम अगर आप इन ऐप्स में काम कर रहे हो, 95 ऐप्स की लिस्ट है, तो मैं सरकार की गलती नहीं बोल रहा हूं, जो स्कैमर प्रमोट कर रहा है मैं उसकी भी गलती नहीं बोल रहा हूं, मैं आपकी गलती बोल रहा हूं। यू आर द स्टूपिड पर्सन हेयर, क्योंकि आप लालच में आके क्रिप्टो के पीछे भाग रहे हो। भाई चुपचाप से निफ्टी 50 में काम कर लो ना, धीरे धीरे करके ही सही आपकी वेल्थ तो जनरेट होगी। आपके बच्चे, इवन आप भी, नॉट जस्ट कि हमें फ्यूचर जनरेशन को नहीं देना है, खुद के लिए भी आप बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाओगे। क्या दिक्कत है यहां पे? लेकिन नहीं सर, हमें तो अंदर से चुल है, हमें तो क्रिप्टो ही करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास भी गलती से कोई स्पॉन्सर आया, 20-30 लाख रुपए अगर किसी ने एक पोस्ट के दिए, मैं भी पोस्ट कर दूंगा, करते रहना क्रिप्टो क्रिप्टो। यहां पे इंसान को खुद की समझदारी बरतनी होती है, दूसरों के बहकावे में नहीं आना होता। खुद से देखो ना कि हिस्ट्री क्या है क्रिप्टो की। कोई भी बंदा आपके पास ऐसा है, एक भी बंदा जिसने 10 साल की हिस्ट्री में क्रिप्टो में पैसा कमाया हो? बिटकॉइन 10 साल में बहुत बड़ा है। कहानी सुनाने में अच्छी बात है कि 10 साल में बिटकॉइन में आपने 10,000 रुपए लगाए होते तो अभी वो 2 करोड़ हो जाते, 4 करोड़ हो जाते। कहानी, किससे कहानियां बहुत ही अच्छी बात है। एक बंदा दिखा दो जिसने 10 साल पहले क्रिप्टो लिया था। यू कैन नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन। इसीलिए इंडिया में कोई भी हेज फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी एआईएफ, कोई भी एसआईएफ, एआईएफ होता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, एसआईएफ होता है अगेन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट फंड टाइप होता है। तो कोई भी क्रिप्टो डोमेन में ऑपरेट नहीं कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट सेफ। कभी भी साइबर अटैक हो सकता है, आपकी मेहनत का पैसा ऐसे करके यहां पे शून्य हो जाएगा। तो आपको समझदारी से काम लेना है। अगर देखो गलत काम का पैसा है तो कहीं भी डालो, फर्क नहीं पड़ता, जैसे आया था वैसे ही चला गया और दोबारा से आ जाएगा। लेकिन अगर मेहनत का पैसा है तो कहीं भी डालने से पहले 4 बार सोच लो ना। देखो सरकार ऑलरेडी हमारा खून चूस रही है, मैं एग्री करता हूं इस बात में, टैक्सेस बहुत ज्यादा है, सर्विस नहीं है, वो सारी बातें सही हैं। लेकिन दिस इज द ओनली प्लेस जहां मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो आपको समझा सकें कि मित्रों क्रिप्टो के पीछे मत भागो, क्रिप्टो सेफ नहीं है, आपका पैसा नहीं बनने वाला। सुन लो यार, सरकार की बात सुन लो, आपका पैसा बन जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, सर इतने सारे लोग जो क्रिप्टो कर रहे हैं, क्या वो सारे लोग बेवकूफ हैं? इतने सारे लोग जो क्रिप्टो के ऐप हमें बेच रहे हैं, क्या वो सारे लोग बेवकूफ हैं? तो यार यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो दलील आती है ना, ये जो सामने से काउंटर क्वेश्चन आता है कि इतने सारे लोग कर रहे हैं, आर दे और फूल्स? तो यार बहुत सारे लोग इंडिया में सिगरेट भी फूकते हैं, आप वो भी फूकना शुरू कर दो। बहुत सारी दुकानें, पनवाड़ी वाले एंड ऑल सिगरेट भी बेचते हैं, आप भी बेचना या वो दुकानें खोल के बैठ जाओ। तो यार पॉइंट है, सिगरेट बेचने वाला और फूकने वाली अलग अलग पार्टी है। मैंने भी कई पनवाड़ियों को देखा है, ऑब्वियसली मेरे भी बचपन में डैड की जो है किराने की दुकान थी, हमने भी बहुत सिगरेट बेची हैं। आज तक सिगरेट को मुंह नहीं लगाया, ना मैंने ना मेरे डैड ने। बेची बहुत है, बेच के पैसा कमाया है। सिमिलरली जितने भी लोग आपको क्रिप्टो करने के लिए बोलते हैं, वो खुद क्रिप्टो नहीं करते हैं। आई हैव मेट इनफ
क्रिप्टो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, एंड उन्होंने एडमिट किया है भाई मैं 10-15 हज़ार रुपए से क्रिप्टो कर लेता हूं, मैं ज्यादा क्रिप्टो नहीं करता, लेकिन हाँ क्रिप्टो का रेफरल लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो ऐसी बातें करते हैं क्यों? क्योंकि क्रिप्टो ऐप को रेफर करने से उन्हें अच्छा खासा पैसा बनता है। एंड ऐसे लोगों की एक बहुत ही टिपिकल थिंकिंग होती है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो आपको खुद से दिमाग लगाने की जरूरत है कि सामने वाला बंदा जो आपको करने के लिए कह रहा है वो खुद से करता है या नहीं करता। ठीक है ना, मैं क्रिप्टो करता हूं ना ही मैं आपको करने दूंगा। कोइन डीसीएक्स का ऑफर मेरे पास भी आया है, मुड्रेक्स के मैसेज मेरे पास भी आए हैं, डेल्टा एक्सचेंज के ईमेल्स मेरे पास भी आए हैं, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ देम बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इंडिया में एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे 9 जनवरी 2026 क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना सेफ नहीं है। रेगुलेशंस आर नॉट देयर एंड योर मनी इज नॉट सेफ इन क्रिप्टो। अब मैं केवल स्टॉक ट्रेडिंग करता हूं, क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में मेरा पैसा सेफ है, मेरा पैसा जीरोधा के अकाउंट में नहीं है। जीरोधा के पीछे भी एनएसडीएल और सीडीएसएल की तिजोरी है जहां पे मेरे सारे स्टॉक सेफली रखे हुए हैं। तो मेरे स्टॉक्स अचानक से रातों रात गायब नहीं हो सकते, या मेरे स्टॉक्स के गायब होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्रिप्टो के जीरो होने की प्रोबेबिलिटी के मुकाबले ना के बराबर है। तो माई स्टॉक ट्रेडिंग, माई म्यूचुअल फंड्स एंड जो भी चीजें मैं करता हूं, दे आर फार मोर सेफ एंड फार मोर स्टेबल एज कंपेयर टू क्रिप्टो एंड ऑल शिट। सो अब यार ये चीज देखो, आई नो कई लोगों को समझ नहीं आती है, कई लोगों को यही लगता है सर हमारा कैपिटल तो छोटा है, छोटे कैपिटल को जल्दी बड़ा करने के लिए ये सब हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। तो यार ये देखो, ये वही वाली बात हो जाती है कि सर मैं गरीब हूं, जल्दी अमीर बनने के लिए 2-4 मर्डर करने पड़ेंगे या किडनैपिंग करनी पड़ेगी तो ही जल्दी अमीर बन पाऊंगा। ये कुछ वैसी ही बात है। थोड़ा मैंने बहुत ही ज्यादा एग्जेजरेटेड एग्जांपल ले लिया, लेकिन ये बात कुछ ऐसी ही है कि मैं गरीब हूं, जल्दी अमीर बनना है तो ये करना पड़ेगा। नहीं करो यार, मेहनत से धीरे धीरे करके हौले हौले करके जब आपके पास पैसा आएगा तो वो टिकेगा भी। क्योंकि जो पैसा गलत कामों से आता है और बहुत ही जल्दी आता है वो बहुत जल्दी चले भी जाता है। मेरा एक दोस्त था जो एसएमई, एकदम चुन्नी मुन्नी कंपनियां होती है ना, स्मॉल कैप मिड कैप से भी छोटी, उन कंपनीज में काम किया करता था। काफी अच्छा पैसा बनाया उसने, कुछ लाख से 2 करोड़ तक उसने कमाए थे। फिर वो सारा पैसा शून्य हो गया, जीरो। क्यों? क्योंकि गलत कामों का आया हुआ पैसा गलत कामों में ही चले जाता है। तो क्रिप्टो के केस में आप 2 बार पैसे कमाओगे, 3 बार कमाओगे, 4 बार कमाओगे, मुबारक हो। इवेंचुअली वो सारा पैसा आपका जीरो होगा, क्रिप्टो का पैसा क्रिप्टो में ही धरा रह जाएगा, आप उससे कुछ भी लग्जरी इंजॉय नहीं कर पाओगे, उस पैसे को आप कभी भी मटीरियलाइज नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपने पैसा विड्रॉ करने की कोशिश की तो एक्सचेंज क्या बोलेगी, सॉरी आपका पैसा हम आपको नहीं दे सकते, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, बाकी आपकी मर्जी है। एंड दिस इज अ गाइडेंस फ्रॉम माई साइड यार। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, प्लीज क्रिप्टो करना बंद कर दो। एंड कोई भी अगर आपको क्रिप्टो प्रमोट कर रहा है, बीट FIU रजिस्टर्ड या जो भी नाम वो यूज कर रहे हैं, बाइनेंस, कोइन डीसीएक्स, एक्सनेस, डेल्टा एक्सचेंज, वट एवर ऐप जिसके भी नाम लिए जा रहे हैं, आई एम नॉट मेकिंग एनी एक्सेप्शन। मैं ये नहीं कह रहा ये अच्छा है ये बुरा है, मैं सारे ऐप को इक्वली बेकार कह रहा हूं। जब वर्ल्ड वर्ल्ड के इंटरव्यूज हर कोई कर रहा था, आई बिलीव न्यूज में भी आया था, 2-3 मिलियन फॉलोवर्स वाले जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर थे उन्होंने भी प्रमोट किया था, उसके बावजूद वो जीरो हो गया, वजीर एक्स भी जीरो हो गया। तो नेक्स्ट ऐप जो बर्बाद होगा उसका नाम मेरे को नहीं पता। क्या वो डेल्टा एक्सचेंज होगा, क्या वो कोइन डीसीएक्स होगा, क्या वो वेंटेज होगा, क्या वो मुड्रेक्स होगा, क्या वो बैलेंस होगा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। एंड उस चीज में जो है डिबेट करने में या जानने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने पैसे को धीरे धीरे करके समझदारी से ही मैं ग्रो करने में इंटरेस्टेड हूं, और आपको भी मैं यही सलाह देता हूं कि अपने पैसे को इसी तरीके से ग्रो करो। ऑन दैट नोट मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ऐसी और मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड ऑल्दो आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ टॉपिक की पूरी लंबी लिस्ट है मेरे पास, बट स्टिल आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक रिक्वेस्ट है बस, जब भी मैं ये बोलता हूं स्टॉक के नाम आ जाते हैं कमेंट में, सर रेट गेन पे वीडियो बनाओ, सर ट्रेंड परचेज कर ले क्या। यार स्टॉक टिप लेने के बजाय मेरे से कुछ कॉन्सेप्ट सीख लो। तो ट्राई टू फ्रेम योर क्वेश्चन इन अ वे कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊं। ट्रेंड लेना है या नहीं, मैं 2 लाइन का आंसर दे दूंगा, बट उससे आप कुछ सीखोगे नहीं। तो हो सके तो कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखना कमेंट में कि मेरे को भी वीडियो बनाने का जेन्युइनली मन करे। क्योंकि एज मच एज आई वॉन्ट टू गिव यू स्टॉक टिप, मैं तो देना चाहता हूं, मेरे को व्यू मिलेंगे, रेवेन्यू मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन मैं नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ सेबी रेगुलेशन। तो ट्राई टू फ्रेम योर क्वेश्चन इन अ वे कि मैं बेटर तरीके से आंसर कर पाऊं एंड बहुत ही अच्छे से मैं आपको यूट्यूब पे कुछ सिखा पाऊं। ऑन दैट नोट मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।